तो बच्चों लास्ट हमने देखा कि पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे करते हैं। हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं आरएल सर्किट से, तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एंगल हमारा 5/2 से कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हम लोगों को हमें इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी कैपेसिटेंस की, और रिएक्टिव पावर कितनी होगी। बेसिकली ये जो कैपेसिटर है ये लैगिंग रिएक्टिव पावर देता है इस लोड को, जो आपका आरएल लोड है इसको रिएक्टिव पावर चाहिए, इस कैपेसिटेंस से ये रिएक्टिव पावर सप्लाई होती है। तो उस रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे। तो फेजर डायग्राम कैसे बनता है हमने लास्ट देखा है ना। ये जब हमारा केवल आरएल सर्किट था उस केस में करंट I1 V से ∅1 एंगल से लैग कर रहा था। जब हमने कैपेसिटेंस लगा दिया उस केस में I2 जो है वो V से ∅2 एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम I1 और I2 को इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे, और कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ से सीखना है। कि जैसे एक ये एक्स एक्सिस है और ये एक वेक्टर x है। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x cos थीटा होगा एक्स एक्सिस पे, और एक x sin थीटा होगा y एक्सिस पे। ठीक है ना, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं क्लास में कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल कॉस का फॉर्मूला लगाओ, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से आपका ये x cos थीटा आएगा, और यहाँ पर आप sin थीटा लगाओगे यदि आप, तो ये लंब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट की, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से आपका x sin थीटा की वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही जब मैं I1 को इसके ब्रेक करता हूँ इसके वर्टिकल कंपोनेंट में, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, ये I1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो ये वैल्यू आएगी हमारी I1 sin ∅1। ठीक है, ये तो इसका I1 sin ∅1 आ गया, और जहाँ पर एंगल बनता है, जिस एक्सिस पर एंगल बनता है, ये वाला ये कंपोनेंट आया इसका I1 cos ∅1। ऐसे यदि मैं I2 को ब्रेक करूँ बच्चों, I2 को ब्रेक करता हूँ, तो I2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ये यहाँ तक, इसको मैं यहाँ दिखा दूँ, I2 cos ∅2। ठीक है ना, यहाँ तक, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, I2 cos ∅2। ओके, I2 cos ∅2। ठीक, अब मैं इन कंपोनेंट्स को इस तरफ दिखा रहा हूँ, आप लोग देखना ज़रा ध्यान से। जितनी वैल्यू ये है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक I1 sin ∅1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये I2 sin ∅2। और ये जो वैल्यू बची यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैल्यू है, ये सेम है IC। देखो जो IC था वही हमारा उठ के यहाँ पे आया है, तो ये आपका IC है। ठीक है, आसान है, ध्यान से करेंगे आप लोग। तो अगर मैं I1 sin ∅1 से, I1 sin ∅1 है ये, अगर मैं I1 sin ∅1 से, ये भी साइन है, I1 sin ∅1 से I2 sin ∅2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इतने में से I2 sin ∅2 घटाता हूँ अगर, तो मुझे क्या मिलता है, IC मिलता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I1 sin of ∅1 माइनस I2 sin of ∅2 इक्वल टू IC। सही है ना, I1 sin ∅1 माइनस I2 sin ∅2, ये क्या बचा आपका IC बचा। दोनों तरफ अगर मैं V की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी V कर दूँ, इंटू V, तो VI sin ∅ V इंटू IC। VI sin ∅ क्या होता है हमारा, रिएक्टिव पावर, तो ये आ गई Q1 माइनस रिएक्टिव पावर Q2 इक्वल्स टू QC। QC कौन सी रिएक्टिव पावर है, जो आपका कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है, ये रिएक्टिव पावर QC सप्लाई कर रहा है कैपेसिटर। यहाँ से रिएक्टिव पावर सप्लाई से आ रही है Q2, और लोड में रिएक्टिव पावर जा रही है Q1। ठीक है बच्चों, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हो गया आपका QC। ओके, तो ये तो रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन हो गई। आगे यदि हम देखें इसमें और थोड़ा आगे चलते हैं और इसको आसान तरीके से लिखते हैं। देखो बच्चों, P का फॉर्मूला आपको याद होगा, VI cos ∅। ठीक, और यदि मैं यहाँ पे लिखूँ Q का फॉर्मूला, ये क्या होता है, VI sin ∅। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो VI से VI कट गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q/P इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दिया है मैंने, sin ∅ अपॉन cos ∅, तो Q इक्वल्स टू sin ∅ अपॉन cos ∅, tan ∅ हो गया, P इंटू tan ∅। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो Q को हम P की टर्म्स में लिखें, रिएक्टिव पावर को हम एक्टिव पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो Q1 की जगह आ गया P इंटू tan ∅1, Q2 की जगह आ गया P इंटू tan ∅2 माइनस QC। तो QC इक्वल्स टू आ गया, P कॉमन ले लो, tan ∅1 माइनस tan ∅2।
यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। यदि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता। ठीक है बच्चों, तो ये तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू होगी। यदि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्यूसी क्या होता है आपका, क्यूसी कोस्ट होता है V × I।